नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। हिमाचल प्रदेश के चुनावी मंच से नरेंद्र मोदी ने आज एक जुमले का बार बार इस्तेमाल किया, ये दिल मांगे मोर। इस जुमले का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं और 300 सीटें पाने की तमन्ना से जोड़कर तो किया ही, लेकिन बार बार नाम लिया कारगिल में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का। वही कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने 15 साल पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराकर कारगिल की पहाड़ियों को फतह किया था। कैप्टन बत्रा ने आखिरी चोटी पर धावा बोलने से पहले अपने फौजी साथियों के बीच कहा था, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन की टुकड़ी ने कारगिल की आखिरी चोटी तो फतह कर ली थी, लेकिन खुद दुश्मनों की गोलीबारी में फंसकर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। 15 साल बाद शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के इस जुमले को नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से उन्हीं के इलाके में इस्तेमाल किया, और वो भी 300 सीटें हासिल करने की हसरतों के संदर्भ में, जिससे शहादत पर सियासत के सवाल उठे। वैसे आपको यह भी बता दूं कि ये दिल मांगो मोर एक मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की पंच लाइन है, लेकिन नरेंद्र मोदी बार बार कैप्टन बत्रा की शहादत की याद दिलाते हुए ये दिल मांगे मोर का जुमला उछाल रहे थे। इस बीच शहीद विक्रम बत्रा के परिवार ने नरेंद्र मोदी पर अपने बेटे की शहादत पर सीटों की सियासत करने का इल्जाम भी लगा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनावी मंच से नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा यह दिल मांगे मोर? क्या विक्रम बत्रा की शहादत पर नरेंद्र मोदी सियासत कर रहे हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए मोदी ने क्या कहा और कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार ने कैसे जताया ऐतराज। हिमाचल की धरती का बेटा विक्रम बत्रा देश के लिए शहीद हुआ और उसने कहा था ये दिल मांगे मोर। मैं भी आपसे कहता हूं ये दिल मांगे मोर। हिमाचल की चारों सीटें चाहिए, चारों कमल चाहिए और हिंदुस्तान से 300 कमल चाहिए। ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा की शहादत की भूमि पर आया हो, विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर। दिल्ली सरकार मांगे मोर। विक्रम बत्रा को याद करे तो मन कहता है दिल मांगे मोर। और वही विक्रम बत्रा की बात मुझे कहती है कि इस चुनाव में दिल मांगे मोर। देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। हिमाचल प्रदेश की जमीन पर चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी आज जहां जहां गए, हर जगह उन्होंने नया जुमला कहा, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लेकर ये दिल मांगे मोर कहा, उधर विरोध शुरू हो गया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए उनके बेटे की कुर्बानी पर मोदी वोट की राजनीति न करें। इस मोमेंट पर आकर के विक्रम बत्रा जी के नाम पर कोई राजनीति करना मैं नहीं समझता कि अच्छा है। दरअसल ये जुमला नरेंद्र मोदी का गढ़ा नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड था। लेकिन जब 1999 में करगिल युद्ध के समय एक के बाद एक मिशन में कामयाब हो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा कि ये दिल मांगे मोर, कंपनीज सक्सेस की नलवाज, ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो ये जुमला इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस जुमले के कुछ दिनों बाद ही कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल युद्ध में शहीद हो गए। मोदी को इस जुमले की याद इसलिए आई क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां से कैप्टन विक्रम बत्रा का ताल्लुक था। लेकिन सवाल है कि हिमाचल की जमीन पर नरेंद्र मोदी ने क्यों कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम और जुमला लेकर वोट मांगा? क्या विक्रम बत्रा का नाम लेकर मोदी शहादत को भुना रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल यही कि क्या नरेंद्र मोदी हिमाचल की चुनावी रैलियों में कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लेकर शहादत पर सियासत कर रहे हैं? और इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बार बार कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लेकर ये दिल मांगे मोर, हमें 300 सीटें चाहिए, ये दिल मांगे मोर, हिमाचल की 4 सीटें हमें दे दो, ये दिल मांगे मोर, और बार बार विक्रम बत्रा का नाम, उस विक्रम बत्रा का जो कारगिल पर शहीद हुए थे, आखिरी जुमला, चर्चित जुमला उनका था ये दिल मांगे मोर। और ये उस संदर्भ में था जिस संदर्भ में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराकर चोटी को फतह करना चाहते थे। उस विक्रम बत्रा के उस डायलॉग का, उस जुमले का इस्तेमाल चुनावी मंच से मोदी करते हैं। इसका मतलब क्या? ऐतराज
विक्रम बत्रा के परिवार की तरफ से आया। इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कर्नल वीएन थापर। कर्नल वीएन थापर के बेटे विजयन थापर, कैप्टन विजयन थापर भी शहीद हुए थे करगिल की पहाड़ियों पर, इसलिए खास तौर से इन्हें हमने बुलाया है ताकि इनकी भावनाओं को समझें कि अगर नरेंद्र मोदी इस तरह से चुनावी रैलियों में जिक्र करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा का, उसका मतलब क्या है। शोभा ओझा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहला सवाल, चूंकि मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले कर्नल साहब आपका, कर्नल वीएन थापर, जिस ढंग से मोदी ने कहा, हमने 6 बार उन्होंने कहा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या लगता है कि सियासत में जिस ढंग से मोदी कम्युनिकेट कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लेकर उन्हीं इलाकों में, हमीरपुर और हिमाचल के जहां के रहने वाले थे? ये देखिए जी, जो कई विषय ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनमें से एक विषय है शहीद। क्योंकि शहीद विक्रम बत्रा जो थे वो सिर्फ हिमाचल के नहीं थे, पूरे देश के थे। तो इसलिए हिमाचल में जाके उनके बारे में कहना और उससे कोई चुनावी बेनिफिट लेना, वो सरासर ठीक नहीं है मेरे सोच विचार में। और हमें चाहिए कि शहीदों को जिस ऊंचाई पर हम रखते हैं पूरे देश में, उसी ऊंचाई पर रखना चाहिए, उसी ऊंचाई पर रखना चाहिए। मैं वापस फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन इनका परिचय जरूर करा दूं। कर्नल वीएन थापर हैं, इनके बेटे विजयन थापर, जाबाज सिपाही, फौजी, कैप्टन, जिनकी शहादत हुई थी करगिल की पहाड़ियों में। हम सुधांशु मित्तल आपके पास चलते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों बार बार विक्रम बत्रा का जुमला इस्तेमाल करते हुए, हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं ये जुमला मशहूर एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी की पंच लाइन है, लेकिन वहां जब मोदी जिक्र कर रहे थे तो विक्रम बत्रा का जिक्र कर रहे थे कि कैप्टन विक्रम बत्रा को हम याद करें तो मन कहता है ये दिल मांगे मोर। और उसके बाद आगे मोदी कहते हैं देश को गहरी खाई से बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मोर, मुझे 300 कमल चाहिए, ये दिल मांगे मोर, मुझे 60 महीने की सरकार चाहिए, ये दिल मांगे मोर। और उसके बाद फिर कहते हैं विक्रम बत्रा की शहादत की जमीन पर मैं आया हूं और दिल्ली सरकार मांगे मोर। ये बार बार जब कहते हैं तो लगता है विक्रम बत्रा की शहादत को, उनके जुमले को याद दिलाकर नरेंद्र मोदी सियासत कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल। अजीत जी, थोड़ा सा कांग्रेस के प्रवक्ता बैठी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लीजिए ताकि समझ तो आ जाए ना कि इसमें दिक्कत क्या है। नहीं, पहले आप अपनी राय दीजिए, उसके बाद उनके पास जाऊंगा। से दे पाऊंगा तो एक बार। अच्छा अजीत जी, भगत सिंह ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सुन के बड़े हुए। जी जी, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये सारे नारे सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में चाहे छात्र नेता की तरह काम कर रहा हो, छात्र राजनीति में कर रहा हो या वैसी राजनीति में खड़ा हो, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। नहीं, सुधांशु मित्तल, प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणा के स्रोत रहना सुधांशु मित्तल। और चुनावी मंच पर विक्रम बत्रा ने अगर कहा तो आपको पता होगा कि उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर अपनी टुकड़ी के बीच, फौजी के बीच, और उसके बाद वो शहीद हुए। और जब वो कह रहे थे तो उनका संदर्भ था जो चोटी, आखिरी चोटी जिस पर फतह नहीं पाया जा सका था। और आप कह रहे हैं चुनाव में ये दिल मांगे मोर, 300 सीट चाहिए, ये दिल मांगे मोर, हिमाचल की 4 सीट दे दो, ये दिल मांगे मोर, और बार बार विक्रम बत्रा का नाम ले रहे हैं आप। आपने बहुत अच्छा करा, आपने बहुत अच्छा करा जो ये बताया कि संदर्भ क्या था। संदर्भ था कि आज देश के सामने जो संकट है उसमें उन चुनौतियों को लड़ने के लिए ये दिल मांगे मोर, हम उन चुनौतियों पे विजय पाएंगे, ये संदर्भ था ना। नहीं, ये संदर्भ उनका संदर्भ था, उनका संदर्भ घुसपैठियों को खदेड़ने के संदर्भ में था। तो मेरी बात अगर हाँ बोलिए मेरी वही बात सुन ले, ये उनका संदर्भ था। उसी संदर्भ में आज भी देश के सामने विपत्तियां हैं। आज चाहे अर्थव्यवस्था का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, कुशासन का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सुरक्षा का सवाल हो, ये सारी स्थितियां आज देश के सामने चुनौती हैं। सुधांशु मित्तल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुधांशु मित्तल, कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता ने एतराज जताया है कि मेरे बेटे की शहादत का इस तरह से यूं मजाक ना उड़ाओ और चुनावी मंच से 300 सीटें हमें दे दो, ये दिल मांगे मोर, हिमाचल की 4 सीटें हमें दे दो, ये दिल मांगे मोर, ये शहादत का मजाक है, उनके पिता का भी कहना है। आ रहा हूं शोभा ओझा आपके पास। मैं थोड़ा सा उनके पिताश्री से कहना चाहता हूं
मैं थोड़ा सा उनके पिताश्री से कहना चाहता हूं कि बत्रा साहब, कैप्टन विक्रम वर्मा देश की धरोहर हैं, उनको छोटा ना करिए, उनको परिवार में समेटिए नहीं। हर देशवासी उन पर नाज करता है, गर्व करता है, वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन वो चुनाव की रैलियों में वोट मांगने और सीट मांगने के स्रोत नहीं हो सकते सुधांशु मित्तल। तो क्या हुआ? चुनाव में अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं, बड़े बड़े आइडियाज की बात करते हैं, अच्छी अच्छी इंस्पिरेशंस की बात करते हैं, गलत है क्या? नहीं तो विक्रम बत्रा ने बीजेपी को कोई एफिडेविट लिखकर नहीं गए थे विक्रम बत्रा कि मेरी शहादत के बाद मेरे इस जुमले का इस्तेमाल करना, मेरा नाम का इस्तेमाल करना और कहना ये दिल मांगे मोर 300 सीट हमें दे दो, ये दिल मांगे मोर। सुधांशु मित्तल। अजीत जी हम क्या तर्क कर रहे हैं? महात्मा गांधी ने कहा झूठ बोलना पाप है, महात्मा गांधी का हमें सत्य बोलना चाहिए। अगर हम राजनीतिक मंच पे कहें कि झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो एफिडेविट हमें लिख के नहीं दे गए थे। हम क्या तर्क कर रहे हैं? हम कुछ चीजों को क्या हो गया, आज होड़ लग गई है पूरी राजनीति को एक शर्मसार करने की। चलिए तो आप अच्छी बात राजनीति में करो, लोगों के बात आदर करो। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की एक सूचना दे दूं आपको, माल्यार्पण करा। सुधांशु मित्तल एक सूचना दे दूं कि वहीं से हमीरपुर में जहां विक्रम बत्रा का नाम लेकर कह रहे हैं हिमाचल की 4 सीटें हमें दे दो, 300 सीटों पर कमल खिला दो, ये दिल मांगे मोर, उसी हमीरपुर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर उनकी जो विक्रम बत्रा की मां है वो चुनाव लड़ रही हैं और उनकी मां ने कहा कि अगर आपको विक्रम बत्रा को लेकर इतनी शहादत पर श्रद्धा है तो हमें आप वहां समर्थन दे दो, हमें जीतने दे दो। तो हमारे बेटे का नाम लेकर आप वोट मांग रहे हो हमारे इलाके में। मैंने वही कहा ना, मैं उस परिवार से निवेदन करना चाहता हूं, विक्रम वर्मा को छोटा ना। विक्रम बत्रा सर, नाम तो सही लिखिए आप बार-बार विक्रम वर्मा बोल रहे हैं। एक सेकंड सुनिए, विक्रम बत्रा कह रहा हूं साहब, सुनाई आपको नहीं दे रहा, मैं वर्मा नहीं कह रहा हूं, मैं विक्रम बत्रा ही कह रहा हूं। और ये कह रहा हूं कि विक्रम बत्रा जो है वो देश की धरोहर हैं। उनकी मां ये देश था, उनकी मां ने उनको जन्म दिया था, लेकिन वो इस देश को अपनी मां मानते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान। चलिए सुधांशु मित्तल आप जो बोल रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं। एक बार शोभा ओझा आपके पास चलते हैं। शोभा ओझा, आप बार बार कुछ कहना भी चाह रहे हैं, सुधांशु मित्तल ने पहले ही कहा कि आपकी प्रतिक्रिया जरा समझें। शोभा ओझा अपनी बात कहिए, उसके बाद आऊंगा बाकी लोगों के पास। सुधांशु जी जानते हैं कि बहुत ही गलत इस पे वो बैटिंग कर रहे हैं पिच पे, तो इसलिए वो घबरा के पहले ही रिएक्शन जानना चाह रहे थे। खैर, जो मोदी ने कहा अपनी रैली में पालमपुर की, और जिस तरह से एक शहीद का नाम ले लेके उनका दिल मांगे मोर उनने जो कहा था कारगिल युद्ध के दौरान, उसको सीट मांगे मोर में कन्वर्ट कर दिया, तो मोदी जी को तो और भारतीय जनता पार्टी को एन केन प्रकार बस सत्ता और बस कुर्सी दिख रही है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। एक शहीद की कही हुई चीज को वोट की राजनीति में कन्वर्ट करने को तैयार है, जबकि उस शहीद के परिवार के साथ या दूसरे शहीदों के परिवारों के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है या उनके लिए कुछ करने की कोई बात नहीं है। केवल और केवल उनको राजनीति दिख रही है, वोट बैंक दिख रहा है और उसको भुनाने के लिए वो हर स्तर पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, एनडीए की सरकार में कारगिल का युद्ध हुआ था, मतलब कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठे आए थे और उसके बाद आपको याद होगा तो ताबूत कांड भी हुआ था और ताबूत कांड में शहीदों के ताबूत में तक घोटाला हुआ था। ये एनडीए की बीजेपी की सरकार थी जब ये सब हुआ था, तो उसके बारे में इनकी कोई सोच नहीं, कोई बोलना नहीं करना है, केवल और केवल वोट बटोरने के लिए शहीदों का भी इनको नाम लेना पड़े और ये जताना पड़े कि उनकी कही हुई बात को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करना पड़े, तो वो भी करने को तैयार है। इस बार उनको केवल और केवल कुर्सी नजर आ रही है और वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। और उसके बाद मजे की बात यह है, चाहे बाबा रामदेव का स्टेटमेंट हो चाहे मोदी का स्टेटमेंट हो, भारतीय जनता पार्टी का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ही अलग होता है। चलिए जवाब लेते हैं सुधांशु मित्तल से। शोभा ओझा जवाब लेते हैं, उसके बाद आपके पास भी आऊंगा करना साहब स्टूडियो। सुधांशु मित्तल, इस बीच दर्शकों को बता दें, कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र भी मिला है मरणोपरांत, और कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र मिला। करगिल में शहीद हुए और शहादत से पहले जांबाजी का ऐसा इतिहास लिख गए कि दुनिया याद रखेगी कैप्टन विक्रम बत्रा को। कैप्टन विक्रम बत्रा फौजियों
खुशियों के बीच शहादत से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, जब उनसे पूछा गया आप और क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आखिरी चोटी पर फतह करनी थी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में बार बार कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हमीरपुर के रहने वाले थे कैप्टन विक्रम बत्रा, और उसी इलाके में वोटिंग के लिए, सीटों के लिए मोदी कहते हैं ये दिल मांगे मोर, 300 सीट दे दो ये दिल मांगे मोर, 4 सीटें हिमाचल की दे दो ये दिल मांगे मोर। सुधांशु मित्तल, उनकी मां का एक बयान आया है, कैप्टन विक्रम बत्रा की मां का, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा बेटा देशभक्त था, देश की सेवा में लगा रहा, शहीद हो गया, आज तक किसी को याद नहीं आई, किसी पार्टी को कई सालों से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन चुनाव है, उनके नाम लेने से या उनकी शहादत का जिक्र करने से आपको कुछ फायदा हो सकता है, तो चुनावी मंच में मेरे बेटे की शहादत का फायदा उठा रहे हैं। सुधांशु मित्तल। अच्छा, उनकी बेटे की शहादत का क्या फायदा उठा जा रहा है, जरा ये बता दीजिए। अच्छा, ये कहा गया है कि विक्रम वर्मा जो थे भाजपा के सदस्य थे, उनको माफ करिए, बहुत शर्मिंदा हो कि मैं कह रहा हूं आप उनका नाम विक्रम बत्रा बोलिए। सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल, विक्रम बत्रा नाम है, विक्रम वर्मा बार बार बोल रहे हैं। विक्रम वर्मा मध्य प्रदेश के नेता है। नाम तक सही नहीं बोल पा रहा है, शहीद का उस पार्टी को कोई हक नहीं है कि उसके नाम पे वोट बटोरे। मैं बोल लूं जरा, अगर मुझे बीच में मुझे टोका ना जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, और सुनने में वैसे ही यहाँ बोलिए। विक्रम बत्रा जी के बारे में अगर अच्छी बात करी जाए उसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? हमने नाम लिया नहीं लिया, मतलब मैं बहुत आज थोड़ा सा बड़ा अजीब महसूस कर रहा हूं मैं। हम किस स्तर पर सारी चर्चाओं को लेके आना चाहते हैं? उनकी माताश्री ने जो बयान दिया, सुधांशु मित्तल, इसका मतलब आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, मैं गलत चर्चा कर रहा हूं। तो आप बोल लीजिए, मुझे बोल लीजिए। देखिए, अगर आपको अजीत जी सुनिए, अजीत जी, अगर आपको ही बोलना है तो आप बोलते रहिए। चलिए आप बोलिए, चलिए बोलिए। मेरे क्या सोच है, मेरा दृष्टिकोण क्या है? अगर आपको सुनना ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? चलिए बोलिए, बोलिए सुधांशु मित्तल, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। अगर आपने तय कर रखा है कि भाई निर्णय आपका है, कोर्ट आपकी है, फैसला आपका, जज आप है, तो फिर मुझे क्या करना है? नहीं, आप बोलिए सर, कमाल कर रहे हैं आप। बोलिए। मैं इसलिए, हाँ, मेरे बोलने तो दीजिए। लेकिन आप ये सवाल मत खड़े करिए कि बहस करके हम कुछ बहस गलत विषय पर कर रहे हैं। आप मुद्दे पर बात करिए। सुधांशु मित्तल बोलिए। सुनने तो दीजिए, बोलिए। विक्रम बत्रा के इलाके में जाके, जहां वो पैदा हुए थे या जहां के वो बाशिंदे थे, वहां जाके उनका नाम लेके इज्जत से बात करना, उनके प्रति सम्मान रखना, इसमें भी कोई गलती है क्या? और अगर किसी को लगता है ये गलती है तो मुझे लगता है कई मानसिकताओं का फर्क होगा। नहीं, मुझे सम्मान में गलती नहीं है। वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक देश के सामने रखा। सुधांशु मित्तल, सम्मान में गलती नहीं है, सलाम करना चाहिए, तो सुन लीजिए जी। लेकिन उनका नाम लेकर आप 300 सीट और हिमाचल की 4 सीट चाहते हैं। सुधांशु मित्तल, आप बोलिए, विक्रम बत्रा जी ने बताई गलती क्या है? गलती ये है कि आप करें हिमाचल की धरती का बेटा देश के लिए शहीद हुआ, हमें कमल चाहिए, हिंदुस्तान से 300 कमल चाहिए, ये दिल मांगे मोर, ये गलत है। आप करें विक्रम बत्रा की शहादत की जमीन पर मैं आया हूं, विक्रम बत्रा की याद आ रही है, और दिल्ली सरकार को चाहिए 300 सीटें, दिल्ली सरकार मांगे मोर। विक्रम बत्रा जी यहाँ के गौरव थे, ये कहा उन्होंने, कहा ये दिल मांगे मोर, क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे। आज की परिस्थितियां क्या हैं? आज फिर देश के सामने वो संकट है। लेकिन मोदी करें सीट मांगे मोर की बात ही नहीं है, लेकिन मोदी का मकसद है सीट मिले मोर। मोदी जी ने ये कहा है क्या कि विक्रम बत्रा जी ने ये कहा था कि भाजपा को वोट दो? आप भी क्या कमाल कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा है क्या कि विक्रम बत्रा जी ने कहा था कि भाजपा को वोट दो? एक देशभक्ति की बात हो रही है, और आज देश के सामने जो संकट है, भ्रष्टाचार का संकट हो, कुशासन का संकट हो, महंगाई का संकट हो, इनकी चोरी चकारी का संकट हो, अरे उन्होंने कथौची का नाम लिया है क्या? उन्होंने विक्रम बत्रा जी का नाम लिया, कथौची का नाम तो नहीं लिया। आप चोरी चकारी की बात पे आप लोग तो ताबूत में तक घोटाला कर रहे हैं। ये ताबूत की बात तो हक ही नहीं है शहीदों के बारे में कुछ कहने का। बिल्ली चली कारगिल में क्या हुआ था? ताबूत घोटाला आप भूल गए। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तमाम देश को, अरे दाम, आप ही की सरकार के आज तक ताबूत के बारे में कुछ नहीं कर पाई। अगर गलती हुई थी तो चोरी चल रही थी आपने, अरे करा कुछ नहीं। आप बात और घोटाले की आप बात करें, सारा देश आज लूट के खा गए, कमाल है। मतलब बोल कौन रहा है? सारा देश आज लूट के खा गए, और आप हमें समझा रहे हैं आज देश में रिवर्जन क्यों है? आज देश आक्रोशित क्यों है? आपने करा ना, अगर ताबूत घोटाले में कुछ, अगर ताबूत घोटाले में होता तो आज तक आपने जेल भेज दिया होता सबको। क्यों नहीं भेजा जेल? किसी ने रोका था आपको? चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। आज तक आपने ताबूत घोटाले में क्यों नहीं निकला?
निकला था, क्यों नहीं निकला? हम मुद्दे पर लौट, आप गुमराह मत करिए देश को। एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार को क्यों जनता ने आप चोरी की बात नहीं करिए। चोर तो भाई आपने किस हद तक की आपने चोरी करी? और चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। शोभा ओझा, आप बौखला रहे हैं, आप अपना आपा मत होइए, आप बौखलाइए मत। दिक्कत क्या है? आप बौखलाइए मत, आप अरे अपना मैं आपा आपके मत हैरान होइए। हूँ। संयम बना के रखिए। शोभा ओझा, सुधांशु मित्तल, आप दोनों को रोकिए, जरा स्टूडियो लौटते हैं। शोभा ओझा, सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल, शोभा ओझा, जरा स्टूडियो लौटते हैं। आज क्या मांग रहे थे? शोभा ओझा, जरा स्टूडियो लौटते हैं, फिर एक बार वापस लौटते हैं। आज मांग रहे थे आपके कुशासन से देश को निजात दिलाना चाहते थे। एक मिनट रोक रहा हूँ। 300 आदमी जो है चुनाव में भेजो। सुधांशु मित्तल, निजात दिलाइए, लेकिन शहीद के नाम पर अगर वोट मांगते हैं। आप ही के आज भ्रष्टाचार से मुक्ति चाह रहे मुख्तार हैं। अब्बास जी ने कहा है कि अगर दाऊद को भी शामिल करना पड़े आपको कुर्सी लेने के लिए, तो आप लोग तैयार नहीं। आप ही के नेता ने कहा है। आपकी चोरी चकारी से मुक्ति मांग रहे हैं, देश को बचा रहे हैं आपके भ्रष्टाचार से। और कभी कह रहे थे ये दिल मांगे मोर। एनडीए की एक सरकार शहीद ने कहा था कि दिल मांगे मोर देश के लिए। अरे आप दोनों को रोक रहे हो, विषय से भटक रहे हो, वापस जरा स्टूडियो लौटते हैं। आप दोनों को रोक रहे हो। सुधांशु मित्तल, स्टूडियो एक बार फिर लौटते हैं। कर्नल वीएन थापर हमारे पास है स्टूडियो में। इनके बेटे विजयन थापर भी शहीद हुए थे कारगिल में। वोट मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट, आप शहीद के हमें ना सिखाइए। एक मिनट शोभा ओझा, सिखाइए। सुधांशु मित्तल, जो करा हम लोगों ने करा, आपने क्या करा? जी सुधांशु मित्तल और शोभा ओझा, एक मिनट, फिर एक बार वापस लौटते हैं। शोभा ओझा ने तो मुखबरी करी अंग्रेजों की। शोभा ओझा, एक मिनट। आजाद देश को कांग्रेस ने कराया, और जब शोभा ओझा, एक मिनट रोक रहे हो, स्टूडियो लौट रहे हैं। आप दोनों को रोक रहा हूँ। थापर साहब, सभी लूट खा गए। पॉलिटिशियन है, इस तरह की बात होती रहेगी। लेकिन चूंकि आप भी एक शहीद के पिता हैं, और एक शहीद का नाम लेकर जिस ढंग से कहा गया ये दिल मांगे मोर, और उसके साथ 300 सीट और 4 सीट हिमाचल की, आपने बहस सुनी। सुधांशु मित्तल वो तो एक्यूज हमें ही कर रहे हैं कि हम गलत विषय पर बहस कर रहे हैं, वो शहीद का नाम लेकर शहीद के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन क्या रैली में जिस ढंग से कर रहे हैं, आपको लगता है शहीद का सम्मान कर रहे हैं, या शहीद पर सियासत करके अपना चुनावी फायदा देख रहे हैं मोदी? और क्या ये शहीद का सम्मान है? पालमपुर में 2 शहीद स्मारक बने हुए हैं, वहां जाके अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा सकते थे और उनको याद कर सकते थे, वो बड़ा बेहतर रहता। मेरा सिर्फ सबमिशन ये है, निवेदन है पॉलिटिकल पार्टी से कि आप कुछ विषयों को अपनी राजनीति से बाहर रखें। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है मार्टियर्स, यानी कि जिन्होंने अपना प्राण कुर्बान किए हैं देश के लिए। वो पूरी देश का धरोहर है, उनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। दूसरा, सेना, उसको भी अपने राजनीति और वोट के दायरे से बाहर रखें, ताकि इसके ऊपर ना कोई प्रॉपर्टी राइट्स है किसी एक पार्टी के, ना ही पूरे देश की ये तो आप मानते हैं ना कि जिस ढंग से मोदी ने बार बार ये दिल मांगे मोर कहकर, मैं कुछ और कहना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत में अगर हम इसको काट देते हैं सख्ती के साथ पूरे देशवासी, तो ये आज नौबत ना होती। क्योंकि सेना, शहीदों का राजनीतिकरण शुरू हो चुका है काफी देर से, लेकिन हम उस वक्त चुप रहे। अब जब ये एक मुद्दा उठ गया, अब हम बहसबाजी